दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनडायरेक्ट इनकम होती क्या है। तो देखिए, इनडायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो बिजनेस एक्टिविटी के अलावा किसी अन्य स्रोत से हमें प्राप्त होती है। मान लो हमारा केवल ऑपरेटर का काम है और हमें जो इनकम होती है वो हमारी केवल ऑपरेटर की सर्विस देने से होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई स्क्रैप बेच देते हैं या केवल ऑपरेटर के अलावा हमें किसी अन्य सोर्स से जो इनकम होती है तो वो इनकम हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। वो किस किस तरह की हमारी इनकम हो सकती है वो हम देख लेते हैं। मान लो आपके पास कोई ओल्ड न्यूज़पेपर है या कोई ओल्ड कार्टून आपने पढ़े हैं और आपने वो सोल्ड कर दिए, तो उससे जो इनकम होगी वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। दूसरा, अगर आपके ने कोई फिक्स असेट जो आपकी पुरानी फिक्स असेट थी, यानी आपके कंप्यूटर लैपटॉप जो पुराने थे या ख़राब थे वो आपने सोल्ड कर दिए, तो वो भी इनकम आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। तीसरा, रिसीव एनी स्कीम, यानी कि कोई भी स्कीम प्राप्त करना या कोई भी डिस्काउंट प्राप्त करना, इस तरह की जो इनकम होगी वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम ही कहलाएगी। फिर रिसीव एनी डिस्काउंट, यानी कि या कहीं से आपको डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट से रिलेटेड कोई भी इनकम होती है वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आएगी। इसके अलावा अगर आप कोई रेंट रिसीव कर रहे हो, आपको कोई शॉप से रेंट होती है, बिल्डिंग से रेंट होती है, तो उससे जो इनकम होती है वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम में आती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे सोर्स है जो हमारे इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं, यानी जो आपके बिजनेस की मुख्य एक्टिविटी है उसके अलावा किसी अन्य सोर्स से आपको जो इनकम होती है वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनडायरेक्ट इनकम होती क्या है। अब हम जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट इनकम का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए, जैसे कि इसके नाम में ही मेंशन है इनकम, यानी कि जब हमें किसी सोर्स से कुछ प्राप्त होता है तो वो हमारी इनकम होती है। तो इसलिए इनडायरेक्ट इनकम का जो नेचर होगा वो हमारा इनकम का होगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इनडायरेक्ट इनकम होती क्या है। अब हम जान लेते हैं कि इनडायरेक्ट इनकम की एंट्री टैली ERP-9 में किस तरह से हम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ गए अपने गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद कोई भी एंट्री करने के लिए हम सिंपल कीबोर्ड से V प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एंट्रियाँ है जिसमें हमें इंटरसीसी ऑन सिक्योरिटी, जो हमने पर्ल ग्लोबल को सिक्योरिटी दी थी उसमें से 1000 रुपये हमें सिक्योरिटी पर ब्याज प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही हमने कुछ टाइम को जो सिक्योरिटी दी थी उस पर हमें 600 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। देन हमें ICICI बैंक से यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 900 रुपीज़ का, और यहाँ पे एक स्कीम हमें यहाँ पे रिसीव हो रही है हमारी कंपनी से। तो इनकी एंट्री यहाँ पे किस तरह से होगी वो हम टैली में देख लेते हैं। तो देखिए, जब हमें कोई पैसे मिलते हैं उसके एंट्री हम रिसिप्ट में करते हैं, लेकिन जो हमारे सबसे पहले एंट्री उसको अच्छे से समझ लेते हैं। ये कह रहा है कि इंटरसीसी ऑन सिक्योरिटी ऑफ 1000 रुपीज़ फ्रॉम पर्ल ग्लोबल लिमिटेड। तो यहाँ पे पर्ल ग्लोबल से हमें जो सिक्योरिटी हमने जमा कराई थी वो हमें पर्ल ग्लोबल से उस सिक्योरिटी पर हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले हम टैली में जाएंगे और इस पर्ल ग्लोबल का हम लेजर चेक करेंगे। तो उसके लिए डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे और लेजर में जाएंगे और पर्ल ग्लोबल का यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो कि हमारे पास पर्ल ग्लोबल का यहाँ 2 अकाउंट है। एक है पर्ल ग्लोबल लिमिटेड और एक है पर्ल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एडवांस का, यानी कि जो हमने इसको सिक्योरिटी जमा कराई थी। अगर हम एडवांस को सिलेक्ट करके इसको चेक करें तो देख सकते हो कि हमने 15,000 रुपये इसको एडवांस में एज ए सिक्योरिटी के रूम में जमा कराया था। इसको एंटर करेंगे और यहाँ पे हमने इसको एडवांस जमा कराया हुआ है, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट है। डेबिट बैलेंस हमारा या तो असेस्ट का होता है या फिर एक्सपेंसेज का होता है। तो बैंक जो हमारे असेस्ट है वो हमने, तो यहाँ पे इसका डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब हमने इससे पैसे लेने हैं। तो 15,000 रुपये हमने यहाँ पे जमा कराया है। दूसरा, अगर मैं इसका अकाउंट देखूँ पर्ल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड का, तो यहाँ पे हमने इससे कुछ परचेज की है, तो 1,10,000 रुपये ये हमसे मांगता है। अब जो हमें इससे सिक्योरिटी पर ब्याज प्राप्त हुआ है, यानी कि जो हमने पहले एडवांस इसके बाद जमा कराया था उस पर हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ है उसकी हम उसी ब्याज को इसमें एडजस्ट करेंगे। यानी कि जो पहले हमसे ये 1,10,000 रुपये यहाँ पे मांग रहा है और जो हमें ब्याज मिला है वो इसमें से कम हो जाएगा, और जितना ब्याज कम होगा उसके बाद वो उतना ही कम पैसे हमसे मांगेगा। तो सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और जाते हैं अपने अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये एंट्री होगी हमारी जर्नल के वाउचर में। वो क्यों होगी? क्योंकि जब भी हम रिसिप्ट में कोई भी एंट्री करते हैं
तो उसमें हमारा कैश या बैंक का एक लेजर जरूर होना चाहिए, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो। लेकिन जो हम एंट्री करेंगे उसमें हमारा कैश और बैंक का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें जो सिक्योरिटी पे ब्याज प्राप्त हो रहा है वो हमें अपनी पार्टी से, जो हमने उसके पास सिक्योरिटी दी थी, एडवांस दिया था, उससे प्राप्त हो रहा है। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम लोग जर्नल वाउचर में जाएंगे। आप यहाँ पे फंक्शन बार में देख सकते हो जर्नल वाउचर का जो शॉर्टकट है F7 है। सिंपली कीबोर्ड से हम F7 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जर्नल वाउचर ओपन हो जाएगा। अब किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो हमें सिक्योरिटी पे जो इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, और क्योंकि इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो वो हमारी इनकम है, और जब भी हमारी इनकम बढ़ती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे डेबिट है तो हम यहाँ पे परल ग्लोबल को डेबिट करेंगे। तो देखिए परल ग्लोबल हमारा क्रेडिटर है, हमारा लेनदार है, और ये पैसे हमसे मांगता है क्योंकि हमने इसे परचेज की है। अब क्योंकि हमारे लेनदार यानी कि क्रेडिटर कम हो रहे हैं, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो इसको करेंगे हम डेबिट। तो यहाँ पे हमें जो सिक्योरिटी पे ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 1000 रुपया। टैली में जाएंगे और यहाँ पे 1000 रुपया डालेंगे और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे क्रेडिट किसको करेंगे, तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो सिंपली हम एक लेजर क्रिएट करेंगे और करेंगे Alt C। तो सिंपली इंटरेस्ट रिसीव को हम एक लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी। तो सिंपल हमें सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी का हम लेजर बनाएंगे, एंटर करेंगे। और क्योंकि ये हमें इंटरेस्ट मिल रहा है और अन्य सोर्स से मिल रहा है तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। तो सिंपली इसका जो ग्रुप जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और करेंगे एंटर। देन इसको अपना एजिटी रहने देना, एंटर करना है, एंटर करना है। तो इंटरेस्ट पे हमारा कोई जीएसटी नहीं लगता है तो इसको हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। 1000 रुपये हमारे यहाँ से क्रेडिट हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री हमारी सही है या गलत है। तो देखिए परल ग्लोबल लिमिटेड जो है हमारा लेनदार था, यानी कि हमारी लायबिलिटी थी। क्योंकि अब हमें 1000 रुपये का ब्याज मिला है इसलिए वो हमसे 1000 रुपये कम मांगेगा। तो इस तरह से हमारे 1000 रुपये से लायबिलिटी कम हो रही है, और जब हमारी लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। दूसरा, हमें सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है और जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो हमारी इनकम है, और जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री बिल्कुल सही है। सिंपली आपको एंटर करके इस एंट्री को कंप्लीट कर देना है। तो अगर मैं दोबारा इसका परल ग्लोबल का लेजर यहाँ पे खोलूँ तो यहाँ पे सिंपली हम अपने डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे और लेजर में जाएंगे, और यहाँ पे परल ग्लोबल का हम लेजर ओपन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पहले हमसे ये 1,10,000 रुपये मांगता था, अब यहाँ पे हमें जो सिक्योरिटी पे ब्याज प्राप्त हुआ 1000 रुपये। अब 1000 रुपये यहाँ पे ब्याज लगने के बाद ये हमसे 1,09,000 रुपये ही मांगेगा। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री हम किस तरह से टैली F9 में करेंगे और इसका पार्टी के लेजर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वापस हम गेटवे ऑफ टैली पे जाते हैं, अकाउंटिंग वाउचर पे जाते हैं। अब दूसरी एंट्री देखते हैं क्या है। देखिए इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी ऑफ 600 रुपये फ्रॉम कुछ टाइम। तो हमने कुछ टाइम को भी कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी एडवांस के रूप में दी थी जिसमें हमें ब्याज प्राप्त हुआ 600 रुपये। तो यहाँ पे वापस एक बार हम डिस्प्ले लेजर में जाते हैं, डिस्प्ले अकाउंट बुक और लेजर में, और यहाँ पे कुछ टाइम का लेजर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कुछ टाइम का हमारे 2 लेजर है। हमने एक यहाँ पे परचेज की है, दूसरा हमने इसको कुछ टाइम को जो है एडवांस दिया हुआ है। कुछ टाइम को हमने 10,000 का यहाँ पे सिक्योरिटी के रूम में पहले एडवांस दिया है क्योंकि हमारा डेबिट है और डेबिट हमारा बैंक का रहा है तो ये हमारी असेस्ट है। दूसरा कुछ टाइम का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये हमारा लेनदार है और ये 80,000 रुपये हमसे मांगता है, लेकिन हमने जो उसके पास सिक्योरिटी जमा कराई है तो वो सिक्योरिटी पे हमें ब्याज मिल रहा है। यानी कि अब जो ये हमसे 80,000 रुपये मांगता है, 600 रुपये सिक्योरिटी कम होने के बाद ये हमसे 600 रुपये कम पैसे मांगेगा। तो सिंपली इसका एंट्री करने के लिए हम अपने अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो जर्नल वाउचर में जाने के लिए कीबोर्ड से F7 हम प्रेस करेंगे। तो डेबिट में सिंपली हम यहाँ पे कुछ टाइम को डेबिट करेंगे क्योंकि कुछ टाइम हमारी लायबिलिटी और लायबिलिटी हमारी कम हो रही है। तो यहाँ पे जो कुछ टाइम से हमें ब्याज मिल रहा है वो 600 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो सिंपली हम यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे।
तो 600 रुपये से हमारा इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल का अकॉर्डिंग वही रूल जो पिछले एंट्री में हमारा एप्लीकेबल हुआ था, कुछ टाइम जो है हमारा क्रेडिटर है यानी कि हमारी लायबिलिटी है। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी कम हो रही है और यहाँ पे जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे दूसरा इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी यानी कि हमारी इनकम यहाँ पे बढ़ रही है और जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग एंट्री बिल्कुल सही है, एंटर करके इसको कर देंगे हम ओके। अब दोबारा से हम एक बार अकाउंटिंग लेजर में जाता है कुछ टाइम का और यहाँ पे करता है डिस्प्ले अकाउंट बुक और लेजर में कुछ टाइम का लेजर ओपन करते हैं और करते हैं एंटर। तो जो पहले हमसे 80,000 रुपये मांगता था वो अब हमसे 79,400 रुपये मांगता है। आई होप आप सिंपली समझ गए होंगे कि जब भी हमें कोई इंटरेस्ट मिलता है तो उसकी एंट्री हम किस तरह से यहाँ पे करेंगे। बैक जाएंगे और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में दोबारा जाएंगे। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव ऑन 900 रुपये फ्रॉम ICICI बैंक सेविंग अकाउंट। तो देखिए जो ICICI बैंक का सेविंग अकाउंट है वहाँ से हमें ब्याज प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों क्योंकि हमारा जो यहाँ पे इस एंट्री में ICICI बैंक आएगा और जब हमें पैसे प्राप्त होते हैं और जिसमें हमारा कैश और बैंक होता है उसकी एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर में होती है। तो रिसिप्ट का जो शॉर्टकट है हमारा F6 है, सिंपली मैं F6 प्रेस करूँगा और अब क्रेडिट हमें किसको करना है। तो देखिए हमें इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो इंटरेस्ट हमें प्राप्त हो रहा है वो हमें बैंक से प्राप्त हो रहा है। तो सिंपली हम एक लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे अलग से, इंटरेस्ट रिसीव का। इंटरेस्ट रिसीव का यहाँ पे एक लेजर बनाया है क्योंकि जो हमें सिक्योरिटी पे मिला तो हमने उसको सिक्योरिटी दी थी और जब हमें बैंक से मिल रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन सेविंग अकाउंट या ICICI सेविंग अकाउंट। कुछ इस तरह से आप यहाँ पे लेजर बना सकते हो जैसे भी आपको सूटेबल लगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे इसका जो ग्रुप जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम में यहाँ पे एंटर करेंगे, GST को नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है हमें 900 रुपया। तो टैली में जाएंगे सिंपली और 900 रुपये यहाँ से इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। अब क्योंकि ये जो हमारा इंटरेस्ट मिल रहा है जो पैसे हमारे सीधा बैंक के सेविंग अकाउंट में आएंगे तो यहाँ पे हम ICICI जो हमारा सेविंग अकाउंट है उसको कर देंगे हम डेबिट। 900 रुपये से डेबिट हो गया है। अब देख लेते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग ये हमारी एंट्री सही है या गलत है। तो देखिए जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो हमारी इनकम है और यहाँ पे इनकम हमारी बढ़ रही है और जब भी हमारी इनकम बढ़ती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो सिंपली इंटरेस्ट रिसीव ऑन ICICI बैंक को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। दूसरा जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो रहा है यानी कि हमारी असेस्ट बढ़ रही है और जब हमारी असेस्ट बढ़ती है उसको हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री बिल्कुल सही है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे अब आपको ब्याज मिला है तो सिंपली आप इसका रीजन अदर डाल सकते हो। यहाँ पे एंटर करेंगे और कर देंगे इसको एंटर। अब एक एंट्री और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि होली स्कीम रिसीव 2200 रुपये फ्रॉम प्रल ग्लोबल। तो यहाँ पे हमें होली के अवसर पर एक स्कीम प्राप्त हुई है जो कि हमारी प्रल ग्लोबल से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे पहले हम प्रल ग्लोबल का लेजर देख लेते हैं। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर में जाएंगे और प्रल ग्लोबल का लेजर जाएंगे। तो प्रल ग्लोबल जो है हमसे 1,09,000 रुपये यहाँ पे मांग रहा है। तो सिंपली दोस्तों आप यहाँ से एक नई एंट्री डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, आपको वाउचर में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप नीचे में देखोगे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको ऐड वाउचर का, जिसका शॉर्टकट है Alt-A, यानी A के नीचे जो आपको लाइन दिख रही है इसका शॉर्टकट है Alt-A। सिंपली मैं कीबोर्ड से Alt-A प्रेस करूँगा और हम अपने वाउचर पे आ जाएंगे। तो हाँ इसकी जो एंट्री जाएगी वो जाएगी हमारी जर्नल के वाउचर में। सिंपली कीबोर्ड से F7 प्रेस करूँगा। अब किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। तो देखिए जो हमारी होली की हमें स्कीम प्राप्त हुई है वो हमें हमारे क्रेडिटर से प्राप्त हुई है यानी कि हमारे लेनदार से प्राप्त हुई है। क्योंकि जब हमें उनसे स्कीम मिलेगी तो वो डायरेक्टली हमारे बैंक या कैश में नहीं मिलेगी, तो वो जो हमसे पैसे मांगते हैं वो उन्हीं के अकाउंट से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे लेनदार यानी कि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है तो यहाँ पे हम पार्टी को करेंगे डेबिट। तो जिस पार्टी से हमें प्राप्त हो रही है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे प्रल ग्लोबल। तो यहाँ सेलेक्ट करोगे 2200 रुपये यहाँ पे हम डाल देंगे। अब क्रेडिट किसको करना है, तो यहाँ पे हमें स्कीम प्राप्त हो रही है तो स्कीम का हम एक लेजर बनाएंगे, Alt-C करेंगे और यहाँ पे स्कीम रिसीव
ऑफ होली। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम को एंटर करेंगे, यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे 2200 रुपये हमारे कम हो गए हैं। अब रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एंट्री सही है या नहीं है। तो सिंपली वही पर्ल ग्लोबल जो है हमारी लायबिलिटी थी, और लायबिलिटी हमारी यहाँ पे कम हो रही है। अब जब लायबिलिटी हमारी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। दूसरा, हमें स्कीम रिसीव हो रही है, यानी कि हमारी इनकम हो रही है, और यहाँ पे इनकम हमारी बढ़ रही है, और जब भी हमारी इनकम बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो रूल के अकॉर्डिंग ये एंट्री बिल्कुल सही है। एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। तो सिंपली यहाँ पे हमारी ये एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। तो देखिए हमने लेजर्स में यहाँ पे डायरेक्ट हमने एंट्री की थी, तो जैसे हम एग्जिट आए तो सिंपली हम वही लेजर पे आ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, जो ये हमसे पहले 1,10,000 रुपये मांगता था, अब हमने यहाँ पे स्कीम हमें 2200 रुपये प्राप्त हुआ होली की, जो हमारे 1,10,000 से कम हो गए। दूसरा, हमें ब्याज प्राप्त हुआ था, जो हमने एडवांस इसको दे रखा था, उस पर हमें ब्याज मिला था। कुल मिलाकर हमारे यहाँ पे 3200 रुपये कम हो गए हैं। तो जो पहले हमसे 1,10,000 रुपये मांगता था, वो सिर्फ हमसे अब 1,06,800 रुपये ही मांगता है। अब इसका हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। गेट वेब टैली पे जाएंगे और जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ पे Alt F1 करेंगे तो देखिए अब हमारा यहाँ पे जो पहले परचेज और सेल और इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करा था, अब यहाँ पे हमारा इंडायरेक्ट इनकम का भी आ गया है, जिसमें हमें इंटरेस्ट ICICI के सेविंग अकाउंट से हमें 900 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। सिक्योरिटी पे हमें कुल 1600 रुपये प्राप्त हुआ है। एंटर करके हम डिटेल चेक कर सकते हैं किस किस से हमें यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे पर्ल ग्लोबल से मिला है, खुश डाइंग से हमें यहाँ पे मिला है। दूसरा, यहाँ पे हमें एक होली की स्कीम मिली है, जो कि हमारे इंडायरेक्ट इनकम में आती है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। अभी तक यहाँ पे इसमें आप देख सकते हो कि हमारी परचेज 2,13,711 की हुई है, जिसमें से हमारे खर्चे जो हुए हैं 48,900 के हुए हैं। इस तरह हमारी ये सेल हुई है, और यहाँ पे इस तरह का हमारा इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे अभी तक हुआ है। इसी तरह से हम बात करें कि हमारा बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अपने बैलेंस शीट पे जाएंगे और करेंगे Alt F1। तो दोस्तों बैलेंस शीट जो है हमारे यहाँ पे जो क्रेडिट था वो यहाँ पे कम हो जाएंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो बैंक है वो भी हमारा अफेक्ट होगा, यानी कि जो हमारे बैंक में पैसे आए हैं वो यहाँ दिखाएगा, और जो पैसे गए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, जिसमें हमारे पहले 20,000 रुपये थे, वहाँ पे 900 रुपये हमें यहाँ पे अप्रैल में आए हैं। तो 900 रुपये क्या आया है हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट जो ICICI बैंक का आया है। तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी साथ के साथ यहाँ पे मेंटेन होते जाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल ये था वीडियो की इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, किस तरह से इसका एंट्री टैली RP9 में की जाती है, और हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।